ऑफ टेक्नोलॉजी के इस हाल में उपस्थित सभी आदरणीय मित्रों, छात्र छात्राओं और नौजवान साथियों, आज ये कार्यक्रम जो बुद्ध से कबीर तक एक यात्रा है जो पूर्वांचल में खासकर 7 साल पहले शुरू हुई थी और ये यात्रा जो है हर साल विभिन्न जगहों पर युवाओं से, लोगों से, ग्रामीणों से, सामान्य जनता से एक संवाद करने का, बातचीत करने का एक कार्यक्रम है, जिसमें इसके जरिए हम जो हमारी एक समृद्ध विरासत है, परंपरा है, साझी संस्कृति है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के बीच इसी विषय पर कि अभी आप लोग जो एक फिल्म देख रहे थे पहली वाली, तो उसमें आपने देखा कि कुछ लोग सारंगी लिए हुए और गाते हुए घूम रहे हैं और ये इसी इलाके के लोग हैं। ये जो चित्र था, जो वीडियो था, वो इसी गोरखपुर, कुशीनगर और संत कबीर नगर का था। तो आप लोगों में से जब ये चित्र आपने देखा उस फिल्म में, तो कोई बता सकता है कि वो किस जाति और धर्म के लोग थे? उनके पहनावे से देखकर आपने क्या अनुमान लगाया होगा? ज़्यादातर लोग ये समझ रहे होंगे कि वो लोग हिंदू हैं, क्योंकि वो गेरुआ बाना जिसको कहते हैं, वो लोग बाना कहते हैं, गुदरी भी कहते हैं, वो पहने हुए थे और हाथ में सारंगी लिए हुए थे। लेकिन वो हिंदू नहीं थे, मुस्लिम थे और उनको मुस्लिम जोगी ही कहा जाता है। और ये लोग बहुत सालों से जो गुरु गोरखनाथ हैं, जहाँ पर जिस गोरखपुर में जहाँ हम रहते हैं, वो गोरखनाथ के नाम पर ही गोरखपुर शहर और जिला बना। उनके जो शिष्य हुए, भरतहरि, गोपीचंद और दूसरे तमाम लोग जो शिष्य हुए नाथ संप्रदाय से प्रभावित होकर, उनके गीत गाते हैं। और इसी संत कबीर नगर में एक आप यहाँ से, जहाँ हम यहाँ पर आज बैठे हैं, यहाँ से बमुश्किल 25-30 किलोमीटर दूर जाइएगा तो एक बड़गो गांव है, जहाँ पर पूरा का पूरा एक गांव जो है मुस्लिम जोगियों का है और सबके घर में सारंगी है और सब लोग गोरखनाथ, गोपीचंद और भरतहरि को गीत गाते हैं। तो जो बुद्ध से कबीर तक की जो हम लोग बात करते हैं, वो इसलिए बात करते हैं कि ये जो इलाका है जहाँ पर हम रह रहे हैं, वो बहुत ही समृद्ध इलाका है। आप देखिए कि 2500 साल पहले बुद्ध का जन्म भी इसी इलाके में हुआ, इसी क्षेत्र में हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर में हमारे इलाके में हुआ। उसके बाद बीच के दौर में और भी तमाम ऐसे संत आते हैं और लेकिन 11वीं शताब्दी में, सदी में गुरु गोरखनाथ आते हैं और उनका भी जो तप का केंद्र है वो गोरखपुर है। और फिर उसके 300 साल बाद आप 14वीं शताब्दी में आइए तो कबीर आते हैं और कबीर का भी महापरिनिर्वाण स्थली जो है यहाँ से बमुश्किल 25-30 किलोमीटर दूर मगर में। तो इस मायने में हम लोग बहुत ही गौरवशाली हैं कि ये जो इलाका है, जो गोरखपुर, कुशीनगर, संत कबीर नगर, बस्ती, महाराजगंज, ये 3 बड़े संतों की जन्मभूमि और जन्मस्थली और महापरिनिर्वाण स्थली है। ऐसा किसी जगह में ये कम देखने को मिलता है कि ऐसे 3 संत जो जिन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को शांति का, करुणा का, प्रेम का संदेश दिया, मिलजुल कर रहने का संदेश दिया और इस धरती में एक ऐसी अपने विचारों से एक क्रांति की अलग जगाई जो आज भी हमको एकता के सूत्र में बांधे रखती है। एक साझी संस्कृति को बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया।
और आप तीनों के उपदेशों को, उनके कथनों को, उनके फिलॉसफी को आप ध्यान से देखें तो सबकी बात लगभग एक सी होती है। आप सभी लोग हमारे पूर्व के वक्ता जो बोल रहे थे कि बात जिक्र कर रहे थे कि आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप के जरिए इतनी चीजें आ रही हैं जो अपूर्ण ज्ञान है, जिसमें आधा सच होता है, आधा गलत होता है, आधा अफवाह होता है, और हम लोग उसी को उसको सच मान लेते हैं और उसके आधार पर एक दूसरे से नफरत करते हैं और कभी कभी तो हिंसा का भी सहारा लेने लगते हैं। लेकिन आप देखिए कि बुद्ध ने बहुत पहले हम लोग से क्या कहा। उन्होंने कहा कि किसी बात पर इसलिए विश्वास न करो कि बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा था, किसी बात पर इसलिए विश्वास न करो कि ऐसा सभी मानते हैं, किसी बात पर इसलिए विश्वास न करो कि ऐसा लिखा हुआ है, किसी बात पर इसलिए विश्वास न करो कि उसे दैवी कहा जाता है, किसी बात पर इसलिए विश्वास न करो कि कोई और यह विश्वास करता है। विश्वास करो उस बात पर जिसे तुम स्वयं जानते हो कि सच है। तो ये बुद्ध ने बहुत पहले इस बात को कह गए कि हम लोगों को, उन्होंने कहा कि मैं खुद जो बात कर रहा हूँ उसको उसी तरह से स्वीकार करने की जरूरत नहीं है, उसको आप तर्क की कसौटी पर कसिए, उसकी विवेचना करिए और आपको लगे कि वो सही है तब उसे स्वीकार करिए। अभी 3-4 दिन पहले 23 तारीख को हम लोगों ने महान क्रांतिकारी भगत सिंह का शहादत दिवस मनाया है। भगत सिंह ने भी मात्र 23 साल की उम्र में उनकी शहादत हुई और जेल में रहते हुए उन्होंने जो कुछ लिखा और उसके पहले जो कुछ लिखा, तो उनको एक कविताओं की एक किताब मिली थी, उनके मित्र ने लिखी थी, ड्रीमलैंड, जिसकी भूमिका में उन्होंने ये बात लिखी है। और उन्होंने उसकी जो आखिरी पंक्तियां हैं, जिसे उन्होंने कहा कि मैं सभी युवाओं को ये किताब पढ़ने की सलाह देता हूँ, लेकिन साथ साथ एक चेतावनी भी देता हूँ कि वो सिर्फ इसलिए ना पढ़े कि मैं कह रहा हूँ, मैं भगत सिंह कह रहा हूँ कि आप ये किताब पढ़ें, बल्कि इसलिए कि आप इसे पढ़िए, इसकी विवेचना करिए, आलोचना करिए और अपनी खुद की राय बनाइए। तो ये हमारे सभी लोगों ने, बुद्ध से लेकर कबीर ने और खुद गोरखनाथ ने इस सब बातों को कहा, और सबका संदेश दर्शन एक है कि जैसे आप देखिए कि कबीर ने कहा प्रेम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुमसे बैर रखता है उससे भी प्रेम करो, जो तुमको कांटा हुए ताही कोई तो फूल, तुमको फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। और उसके पहले गोरखनाथ भी इसी तरह की बात कह गए हैं कि मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत वाणी, अगला आज्ञा होगा तो है अवधूत होगा वाणी। क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है गुरु गोरखनाथ का? क्योंकि बुद्ध से कबीर तक जब हम लोग बात करते हैं तो ये साहित्य में भी एक दुर्भाग्य की बात है कि गोरखनाथ की बहुत कम चर्चा होती है, जबकि गोरखनाथ का बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो कबीर पर पड़ा, नानक पर पड़ा, दादू पर पड़ा, और सबने गुरु गोरखनाथ से बहुत कुछ सीखा। तो गुरु गोरखनाथ इस बात को कहते हैं कि मन में रहना भेद न कहना, बोलिबा अमृत वाणी, अगला आज्ञा होगा तो है अवधूत होगा वाणी। कि अगर कोई आग बन के तुम्हें जला रहा है तो हे अवधूत, हे योगी, तुम उसे पानी बनकर शांत करो और हमेशा मीठी वाणी बोलो। वो ये भी कहते हैं कि जो कबीर ने बात कही, जो बुद्ध ने बात कही कि हम लोग को आपस में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए और आपस में प्रेम से रहना चाहिए। तो गोरखनाथ इसको इस तरह से करते हैं कि हिंदू ध्यावे देवरा मुसलमान मसीह, जोगी ध्यावे न देवरा न मसीह। वो कह रहे कि हिंदू मंदिर की तरफ दौड़ता है, मुसलमान मस्जिद की तरफ, लेकिन योगी या कह लीजिए मनुष्य वो है जो मंदिर की तरफ दौड़ता है, न मस्जिद की तरफ दौड़ता है।
तो पूरे जो गोरखवाणी है, आप उस गोरखवाणी को जिसमें 300 से ज्यादा शब्दियां हैं गोरखनाथ की, उन सबको पढ़िए आप। तो उसमें प्रेम से रहने के लिए और मीठी वाणी बोलने के लिए आप मीठा बोलिए, आप एक दूसरे को, एक दूसरे का सम्मान करिए और आदर करिए। और ये सब, और जाति भेद को न मानने का, पूरा जो एक ब्राह्मणवाद में जो पूरा एक जाति में बांट दिया था समाज को, उसके खिलाफ गोरखनाथ और कबीर आज को संघर्ष करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी से भेद नहीं करना चाहिए। आज आप देखिए कि अपने देश को देखें तो एक इतना, पूरे दुनिया में इतना डाइवर्स, इतना बहुलतावादी देश कोई नहीं होगा जहाँ पर इतनी ज़्यादा भाषाओं से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, इतने धर्मों के लोग रहते हैं, इतने ग्रुप रहता है, हर जगह पर भाषा वाणी बदल जाती है, वेशभूषा अलग अलग है। लेकिन आखिर इस चीज को, सबको जोड़ने का सूत्र क्या है? कौन सी चीज है जो सबको जोड़ के रखती है? तो हम पाएंगे, अगर थोड़ा सा भी अध्ययन करें, मनन करें, तो एक बातें है कि जो बुद्ध की जो 2500 साल पहले एक यात्रा शुरू हुई, और फिर बाद में उसमें गोरखनाथ आते हैं, कबीर आते हैं, फिर अम्बेडकर आते हैं, गांधी आते हैं, और बहुत सारे नायक इस देश से आते हैं। और अगर आज के ज़माने में देखें तो जो आप लोग बैठे हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, जो अगली कतार में बैठे हैं, जो खुद से कबीर तक की यात्रा कर रहे हैं, वो सब लोग इसमें शामिल हैं, जो एक उस धारा के प्रतीक हैं, उस धारा में शामिल हैं, जो जाति को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के जो लोग भेद को मानते हैं, उसको नहीं मानते, उसका विरोध करते हैं। और हमेशा इस देश की जो बहुलतावादी संस्कृति है, विविधतावादी संस्कृति है, उसको मानते हैं, उसको आगे चलने की प्रेरणा कर देते हैं। और इस एकता के सूत्र को आप आगे चल के देखें कि उस फिल्म में भी यही दिखाया गया है कि बाद में जब आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई, तो उस आज़ादी की लड़ाई में इन्हीं संतों से जो सूत्र हमें मिला था साझी संस्कृति का, उसी को लेकर इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। और फिर जब देश स्वतंत्र होता है, आज़ाद होता है, तो फिर उन्हीं मूल्यों पर आधारित हमारा संविधान बनता है, जो इन सारी विविधताओं को, लोगों को, सामाजिक एकता को, न्याय को जोड़ने का काम करता है। तो हम लोग को आज जब देश एक बहुत ही कठिन चुनौती के दौर से गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि आज एक धर्म के होने का मतलब ये सिखाया जा रहा है कि आप दूसरे के धर्म से नफरत करें। ये नहीं बात कहा जा रहा है कि ठीक है आप जिस भी धर्म में हो, क्योंकि सभी धर्मों का एक सार तत्व है। इसको भगत सिंह ने भी बहुत अच्छे से लिखा है कि किसी भी धर्म की अगर मोटे तौर पर आप व्याख्या करें तो 3 खास चीजें उसमें मिलती हैं। एक धर्म का जो सार तत्व होता है कि हिंसा नहीं करना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, आपस में प्रेम करना है, ये सभी धर्मों में, चाहे किसी भी धर्म को आप माने, चाहे हिंदू को माने, इस्लाम, सिख, ईसाई, सब में इस सार तत्व जो है एक। दूसरा जो उसका दार्शनिक पहलू है किसी भी धर्म का, कि कोई पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, कोई कुछ और मान्यता में विश्वास रखता है, तो उसके दार्शनिक मत और विमत हैं, उसमें अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग बातें हो सकती हैं। और एक तीसरा होता है जो उसका आडंबर और कर्मकांड का पहलू है, जिसमें तो भगत सिंह भी इसको लिखते हैं कि जो पहला है उसमें मानने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, और सब जो धर्म का सार तत्व है उसको सब लोग मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म पे मानने वाले लोग हैं। लेकिन दूसरे और तीसरे में दिक्कत ये है कि अगर आप अपने वैचारिक बहस के जरिए एक दूसरे का आदर करते हुए इस पर बहस करें कि पुनर्जन्म है कि नहीं है, संसार कैसे बना, उसमें क्या है, मनुष्य का उद्देश्य क्या है, इस धरती पर क्यों आया है, ये सब अगर आप एक स्वस्थ तरीके से इस पर बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। धर्म कहीं इसमें कोई झगड़ा और वो दिक्कत नहीं पैदा करता है। लेकिन जो ही ये आप कहने लगते हैं कि हमारा ये धर्म श्रेष्ठ है, हमारे धर्म को सबको स्वीकार कर लेना चाहिए, तो वहाँ दिक्कत उत्पन्न होती है। और आज देखने में आ रहा है कि पूरे देश में और दुनिया के तमाम दूसरे हिस्सों में भी ये दिक्कत इस तरह की आ रही है कि ये बन रहा है कि अगर मैं अपने धर्म को मानता हूँ तो मुझे लगता है कि
दूसरे के धर्म से घृणा करनी चाहिए और दूसरे के धर्म के लोगों को यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, दूसरे जगह चला जाना चाहिए। या जो मैं विचार मानता हूँ उसको अगर आप नहीं मानते हैं तो आप यहाँ मत रहिए, आप चले जाइए, या आपको मार देना चाहिए, आपको खत्म कर देना चाहिए, या आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये जो कट्टरता आ रही है समाज में आ रही है, और ये जो सोशल मीडिया और दूसरे व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों में भी इसको बात को पहुंचाया जा रहा है, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आज इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए बुद्ध से कबीर तक के जो विचार है हमारे पास, जो हमारे संतों में दिए हैं, हमारे महापुरुषों में दिए हैं, उन विचार का जो सार तत्व है उनको हम लोग ग्रहण करें। और इस देश में जो नफरत, सांप्रदायिकता, वैमनस्य, अंधविश्वास, पाखंड, ये सब जो एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है और बड़ी बड़ी ताकतें इसके पीछे लगी हुई हैं, तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम इसके खिलाफ एक संघर्ष करें, जैसा कि संघर्ष बुद्ध ने किया अपने समय में, जैसा कि संघर्ष गोरखनाथ ने किया, जैसा कि कबीर ने किया, अम्बेडकर ने किया, गांधी ने किया और आज़ादी के बहुत सारे नायकों ने किया। और आज भी तमाम लोग जो है इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उनसे जुड़े और समाज को एक स्वस्थ और समतावादी समाज, बराबरी वाला समाज, जिसमें कोई ना आर्थिक रूप से विषमता हो, ना सामाजिक रूप से विषमता हो, ऐसा समाज बनाने के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।